एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका एक बड़ा दोस्त था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। चाहे घर का कोई छोटा काम हो, खेत में कोई गलती हो या दोस्तों के साथ खेलते समय कोई हार जीत, वह तुनक कर बोल देता, उल्टे सीधे शब्द कह देता। लोग उससे डरते भी थे और दूरी भी बनाए रखते थे। अर्जुन को लगता था कि वह बस सीधा साधा है और जो मन में आता है कह देता है, लेकिन उसके पिता यह जानते थे कि यह आदत एक दिन उसे अकेला कर देगी। एक दिन सुबह उसके पिता ने कहा, बेटा, आज तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। जंगल में चलते चलते वे एक पुराने, बड़े और मजबूत पेड़ के पास पहुँचे। उसके तने में कई पुराने घाव जैसे निशान थे। पिता ने उसे एक थैली में कीले और एक हथौड़ा दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस पेड़ पर जाकर एक कील ठोक देना। जितना गुस्सा उतनी कीलें। अर्जुन को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। पहले दिन उसने 10 कीलें ठोक दी, फिर दूसरे दिन 8, फिर 5 और कुछ दिनों बाद उसे समझ आने लगा कि हर बार गुस्से में कील ठोकना कितना थकाने वाला है। धीरे धीरे कर वह सोचने लगा कि क्यों न खुद को काबू में रखूं ताकि मेहनत बच जाए। कुछ दिनों, हफ्तों में ऐसे दिन आ गए जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। अर्जुन ने खुशी खुशी पिता को यह खबर सुनाई। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छा, अब एक नया काम करो। जब भी तुम्हें गुस्सा न आए, पेड़ से एक कील निकाल देना। कुछ फिर दिन बीतते गए और कुछ समय बाद पेड़ की सारी कीलें निकल गई। पिता उसे फिर वहाँ ले गए और बोले, देखो बेटा, कीलें तो निकल गई, लेकिन पेड़ पर जो निशान रह गए उन्हें देखो। ऐसे ही गुस्से में कहे गए कठोर शब्द और किए गए गलत काम भले बाद में माफ़ी मांग ली जाए, लेकिन उनके निशान लोगों के दिल में रह जाते हैं। वे कभी पूरी तरह मिटते नहीं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि गुस्सा केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी चोट पहुंचाता है, और वह चोट अक्सर हमेशा के लिए रह जाती है। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वह गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने बोलने से पहले सोचने की आदत डाल ली और धीरे धीरे उसका स्वभाव इतना बदल गया कि जो लोग पहले उससे डरते थे, वे अब उससे प्यार करने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन में यह सबसे बड़ी सीख अपनाई। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले सोचो और दिल को चोट पहुंचाने से बचो।